Definition: according to R.E. Balding, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ जो होती है उसे डील नहीं करती है एज सच, बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज़। लेकिन इन क्वांटिटीज़ के टोटल से, एग्रीगेट से डील करती है, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नॉट विद इंडिविजुअल इनकम्स, इंडिविजुअल इनकम से इसको डील नहीं किया जाता है, बट विद द नेशनल इनकम इसमें डील की जाती है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस को नहीं लिया जाता मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट विद द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल को लिया जाता है कि नेशनल लेवल पे प्राइस क्या है। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, बट विद नेशनल आउटपुट इसमें काउंट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल, ये पूरी इंटायर इकोनॉमी के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, एग्रीगेट का मतलब टोटल इकोनॉमी की इसमें स्टडी की जाती है। साथ ही जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब नेशनल लेवल पे कितना खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो इसमें स्टडी किया जाता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल मतलब हमारे भारत में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है टोटल। जनरल प्राइस लेवल क्या है, ये सभी बातें जो होती है किससे डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजन्स फॉर इकोनॉमिक फंक्शंस फ्लक्चुएशंस एंड प्रोवाइड रेमेडीज। तो ये सभी अध्ययन करने के बाद में फ्लक्चुएशन का रीजन्स क्या है, इंक्रीज हुई तो किस लेवल पे हुई है, ये सारा जो अध्ययन किया जाता है नेशनल लेवल पे किया जाता है, एंड प्रोवाइड रेमेडीज, और फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स: फर्स्ट, स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द मैक्रो यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो मैक्रो यूनिट्स होती है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। लाइक जैसे कि नेशनल इनकम हुई, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी बातें जो होती है किस में स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। सेकंड, रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो टोटल एंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। लिखा है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज ए होल, होल के बारे में, होल का मतलब इंटायर के बारे में स्टडी की जाती है। इट डज नॉट एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ अ मैक्रो पॉलिसीज़ ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पे, बिल्कुल भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट स्टडीज द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एज ए होल, बल्कि ये इसमें स्टडी किया जाता है कि समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद द इंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। ए फ्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर, जो वेरिएबल है वो हैं नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इन सभी जो वेरिएबल्स होते हैं इनका अध्ययन हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फोर्थ, मैक्रो टूल्स, द वेरियस टूल्स, टूल्स मतलब साधन, यूज्ड इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, डिफरेंट प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है। आर कॉल्ड मैक्रो टूल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रो टूल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स आर, जो है फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी, ये तीन जो टूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए।